नमस्कार। एजुकेशन टुडे में आप सबका स्वागत है। हम हिंदी के माध्यम से अंग्रेजी सीख रहे हैं और उसमें बड़े छोटे छोटे वाक्य लेकर के, बहुत ही सरल सरल वाक्य लेकर के, प्राथमिक स्तर के वाक्य, प्राइमरी लेवल के वाक्य लेकर के हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। इसी क्रम से करते हुए आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस हम कर चुके हैं। आज हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस करने जा रहे हैं। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमने अफर्मेटिव कर ही लिया कल। आज हम नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद में डू या डस, उसके बाद नोट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर एडवर्ब ऑफ मैनर या प्लेस या टाइम। ये की स्थिति होगी। आपने देखा कि अफर्मेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब डू डज नहीं होती है, सीधी फर्स्ट फॉर्म के ही एस ई एस लगती है। यहाँ पर डू डज आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के फिर एस ई एस नहीं लगेगा, ये ध्यान रखेंगे। तो देखिए, वह मधुर गाना नहीं गाती है, तो सब्जेक्ट देखते हैं वह, तो शी गाती है, इससे मालूम पड़ता है कि स्त्रीलिंग है सी, और सी के साथ डज आएगा, सी डज नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, ए मधुर का स्वीट और सॉन्ग, सी डज नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग, वह समय पर विद्यालय नहीं पहुंचता है, तो पहुंचता है तो पुल्लिंग है, तो ही डजंट या डज, अब बाद में भी कर सकते हैं नॉट, डज नॉट, यूँ ही डजंट रीच स्कूल इन टाइम। अगर अराइव करें तो अराइव एट स्कूल इन टाइम। अब इंट्रोगेटिव के कुछ वाक्य लेते हैं। इंट्रोगेटिव हम अच्छी तरह जानते हैं कि इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं। एक तो वो जिसके वाक्य के प्रारंभ में क्या आ जावे, और एक वो वाक्य जिसके प्रारंभ में क्या नहीं आकर के बीच में क्या आता है या प्रश्नवाचक अन्य शब्द आते हैं। जिसके शुरू में क्या आता है उसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। ऐसे वाक्यों में क्या की अंग्रेजी वाट नहीं बनेगी। क्या सर्दियों में वर्षा होती है, तो हम कह सकते हैं हाँ होती है, कह सकते हैं नहीं, यस या नो कह सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो वर्षा होने के लिए इट से शुरू करते हैं, तो डज इट। अब वर्ब रेन, सर्दियों में तो ड्यूरिंग विंटर्स। इसको हम यूँ भी कर सकते हैं, डज द रेन फॉल ड्यूरिंग विंटर। क्या तुम उसे नहीं जानते हो, इसका भी जवाब यस या नो में दे सकते हैं। इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले पहले। तो डू यू, अब नोट या डोंट यू भी कर सकते हैं, डू यू नॉट नो हिम। पांचवा है, उसके बारे में तुम क्या जानते हो। अब के देखो, क्या वाक्य के बीच में है और इसका जवाब यस या नो में नहीं दे सकते, कुछ देना पड़ता है। इसलिए क्या की अंग्रेजी वाट सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द आता है, चाहे वाट हो, वेयर, वाई, होम, कोई भी हो। तो वाट, अब हेल्पिंग वर्ब यू है, इसलिए डू। वाट डू यू नो जानने की, नो। उसके बारे में तो अबाउट हिम। What do you know about him? छठा वाक्य है, तुम ये पुस्तकें कहाँ से लाते हो। तो क्या देखा हमने, ये प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक शब्द है यहाँ पे कहाँ, तो सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी आएगी, वेयर। अब हेल्पिंग वर्ब डू या डज, आगे यू सब्जेक्ट आ रहा है, इसलिए डू। वेयर डू यू ब्रिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ऑब्जेक्ट आएगा दीज बुक्स, और कहाँ से, इसलिए फ्रॉम बाद में। हम फ्रॉम को पहले भी लगा देते हैं, हमारे लिए पहले लगाना आसान होता है। फ्रॉम वेयर डू यू ब्रिंग दीज बुक्स। सातवां, हम अपना स्वयं का धंधा क्यों नहीं शुरू करते हैं। तो प्रश्नवाचक शब्द आया है इसमें क्यों, तो क्यों, इसको पहले तो वाई डोंट, अब सब्जेक्ट है वी, वाई डोंट वी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट, अब ऑब्जेक्ट क्या है, आवर ओन बिजनेस। वाई डोंट वी स्टार्ट आवर ओन बिजनेस।
8वां है वह बाजार में सब्जी कब खरीदता है। तो प्रश्नवाचक कब शब्द आया है, इस सबसे पहले इसी की अंग्रेजी व्हेन। अब हेल्पिंग वर्ब डज या डू और सब्जेक्ट ही है इसलिए डज। व्हेन डज ही बाई वेजिटेबल इन द मार्केट। 9वां तालाब में कौन तैरता है। प्रश्नवाचक कौन शब्द आया है, तो सबसे पहले लो हूँ, और हूँ एक वचन ही ज़्यादातर माना जाता है, बहुवचन भी हो सकता है। हूँ स्विम्स इन द टैंक। तालाब में कौन तैरते हैं, अगर ये होता तो हूँ स्विम ही होता है, ऐसा नहीं लगता, लेकिन कौन तैरता है इसलिए हूँ स्विम्स इन द टैंक। रविवार को तुम कितने रुपए खर्च करते हो। तो प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है कितने, तो हाउ मेनी, क्योंकि रुपयों को गिन सकते हैं 1 रुपया 2 रुपये 100 रुपये, इसलिए हाउ मेनी रुपीज़। अब हेल्पिंग वर्ब यू के कारण डू और सब्जेक्ट यू है ही। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पेंड ऑन संडे। हाउ मेनी रुपीज़ डू यू स्पेंड ऑन संडे। आप इन वाक्यों का खूब पहले अभ्यास कीजिए, अभ्यास करके एक बार और देखिए, और पसंद आने पर हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अब हम आपको अभ्यास करने के लिए कुछ वाक्य दे रहे हैं, आप स्वयं अभ्यास कीजिए, फिर मैं करता हूँ, मिलान कीजिए। वाक्य हैं वह ऐसा कभी नहीं सोचता है, मैं तुम्हें नहीं भूलता हूँ, क्या यहाँ घास नहीं उगती है, अंत में उन लकड़ियों को कौन तोड़ता है, तुम यहाँ चुपचाप क्यों नहीं बैठते हो, कुएं से पानी कौन खींचता है, वह रात को कहाँ सोता है, क्या पेड़ से एक भी पत्ता नहीं गिरता है, नियम भंग कौन करता है, तुम सूर्योदय के बाद क्यों उठते हो। तो आप इनका अभ्यास कीजिए। तो पहला वाक्य है वह ऐसा कभी नहीं सोचता। तो वाक्य ऐसा नहीं सोचता साधारण वाक्य हो गया। ही कभी नहीं तो नेवर, ही नेवर। अब सोचता तो थिंक, THINKS थिंक्स। ही नेवर थिंक्स शो, ऐसा शो, ही नेवर थिंक्स शो। मैं तुम्हें नहीं भूलता हूँ, नेगेटिव है, तो सब्जेक्ट आई है। आई डू नॉट या डोंट, आई डोंट फॉरगेट, FORGET, आई नेवर फॉरगेट यू। क्या यहाँ घास नहीं उगती है, प्रश्नवाचक है और शुरू के अंदर क्या आ गया, इसलिए हेल्पिंग वर्ब से काम चलेगा। सब्जेक्ट है घास, एक वचन, तो हम करेंगे डज द ग्रास, डज द ग्रास। नेगेटिव भी है नॉट, उगना का ग्रो, डज द ग्रास नॉट ग्रो यहाँ, हियर, डज द ग्रास नॉट ग्रो हियर। चौथा, अंत में उन लकड़ियों को कौन तोड़ता है। तो अंत में पहले भी रखते हैं या अंत में रख देंगे, तो उन लकड़ियों को कौन तोड़ता है। तो चौथा हुआ कौन के अंग्रेजी लिखेंगे हूँ, और ये हूँ सब्जेक्ट होता है, इसलिए यहाँ अब डू डज लाने की जरूरत नहीं है, सीधा ही करेंगे हूँ ब्रेक्स, हूँ ब्रेक्स उन, तो दोज स्टिक्स in the end, पहले भी रख सकते हैं in the end, who breaks those sticks। पांचवा देखिए, तुम यहाँ चुपचाप क्यों नहीं बैठते हो, तो प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, तो पहले हम क्यों लेंगे, तो why, और क्यों नहीं है इसलिए हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट है यू के साथ तो डू लगेगा, तो why don't you, बैठने का sit, why don't you sit here, चुपचाप साइलेंटली,
वाई डोंट यू सिट हियर साइलेंटली। छठा वाक्य देखिए, कुएं से पानी कौन नहीं खींचता है, प्रश्नवाचक, और कौन शब्द आ गया, इसलिए हम सबसे पहले शुरू करेंगे हूँ से। हूँ प्रश्नवाचक भी है, नेगेटिव भी है, इसलिए डज आएगा। अकेला प्रश्नवाचक होता है, हूँ होता है तो डू डज की जरूरत नहीं पड़ती है। हूँ डज नॉट, हूँ डज नॉट ड्रा, ड्रा वाटर, WATER वाटर, कुएं से, फ्रॉम द वेल, फ्रॉम द वेल। सातवां, वह रात को कहाँ सोता है, तो प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक शब्द है कहाँ, इसलिए वेयर। वेयर, अब प्रश्नवाचक है तो हेल्पिंग वर्ब डज, डज क्योंकि आगे सब्जेक्ट ही आ रहा है, वेयर डज ही स्लीप, सोना, स्लीप। रात को, एट नाइट, एट नाइट। आठवां वाक्य है, क्या पेड़ से एक भी पत्ता नहीं गिरता है। क्या शुरू में वाक्य के यस और नो में जवाब दे सकते हैं, इसलिए डू डज आएगा सबसे पहले। तो एक भी पत्ता, इसलिए एक वचन है, इसलिए डज, डज ए लीफ, एक भी, डज ए सिंगल लीफ भी लिख सकते हैं, डज ए लीफ नॉट फॉल, पेड़ से तो फ्रॉम द ट्री, नोवा देखिए, नियम भंग कौन करता है, तो कौन, सबसे पहले कौन की हो गई, हूँ। अब जब भी हूँ आता है तो हेल्पिंग वर्ब की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। हूँ ब्रेक्स, हूँ ब्रेक्स द रूल्स, हूँ ब्रेक्स द रूल्स। 10वां, तुम सूर्योदय के बाद क्यों उठते हो, क्यों प्रश्नवाचक शब्द आया है, इसलिए हम लिखेंगे वाई, और सब्जेक्ट है यू, तो उसके साथ तो डू आएगा। वाई डू यू गेट अप, उठने का गेट अप, सूर्योदय के बाद, तो आफ्टर सनराइज, आफ्टर सनराइज, सूर्योदय। वाई डू यू गेट अप आफ्टर सनराइज। तो इस प्रकार आपने अपना टेस्ट कर लिया, कितने सही है आपने देख लिया। आप इसको अवश्य ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।